बलिया में एमएलसी चुनाव में अपना मत देने के बाद मीडिया के सवालों पर बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि देखिए, इस चुनाव में बसपा पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड लोग हैं वो लोग मतदान किए और आज मैं भी मतदान किया। मतदान अगर पूछेंगे किसको किए हैं तो ये तो कानूनी अपराध है। इसके लिए हम लोगों को 12 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। मैं आज मतदान दिया हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से होती तो मैं बैलेट पेपर मंगा करके आप लोगों के सामने मतदान दे करके दिखा देते, लेकिन ये अलाउ नहीं है। अगर इतना समाजवादी पार्टी योगदान मान रही है तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि अपना दांव उन्होंने अपने पर ही लगा लिया। इसमें तो वह कामयाब हो गए कि बीएसपी को बीजेपी पार्टी का बी टीम बताकर मॉनिटरिंग वोट को पोलराइज करा लिया, लेकिन उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अन्य जो भी वोट है जो उनको सत्ता में नहीं देखना चाहते थे वह सब एक हो गए। सब लोग जानते हैं कि बी टीम कौन है, और मैं तो कह रहा हूँ कि बी टीम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आपस में एक कनेक्शन है। आप हिंदू चलो और हम मुसलमान चले ताकि बीएसपी ना रहे। देखिए, आगे लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2024 में लोकसभा से इस्तीफा दे दिए और विधानसभा को अपने पास रख लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिए। उनके जो एक और सांसद है आजम खान, उनसे भी लोकसभा का इस्तीफा दिलवा दिए। आप तो समझ ही गए होंगे कि लोकसभा से क्यों भाग गए, उनको वॉक ओवर दे दिए। और कौन भी टीम है ये छुपा नहीं। देखिए, यह चुनाव क्योंकि बसपा इसमें पार्टिसिपेट नहीं की है, बहुजन समाज पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, तो अन्य हमारे जितने बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड लोग हैं क्योंकि सब स्वतंत्र थे और वो लोग अपना मतदान किए हैं और आज मैं भी मतदान किया हूँ। और मतदान अगर आप पूछेंगे किसको किए हैं तो ये तो मुझे लगता है कि ये कानूनन अपराध है। लेकिन जिस तरीके से आपकी वरीयता किसके लिए है, किस पार्टी की वरीयता जीतने से रोकना चाहेंगे? मैं तो देखिए, क्योंकि यही तो बात कर रहा हूँ ना कि हम जब इस बात को अगर बता देंगे कि हम इन्हें रोकना चाहेंगे या इन्हें जिताना चाहेंगे तो प्रदेश स्तर पर नहीं, मैं किसी स्तर की बात कर रहा हूँ। इसके लिए हम सबको 12 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। और क्योंकि अगर मतदान मैं दे के निकला हूँ तो मैंने मतदान दिया। अगर ऐसा होता, अगर ऐसी व्यवस्था हमारे इलेक्शन कमीशन दी होती तो यही हम आप लोगों के सामने बैलेट पेपर मंगा करके और दे करके दिखा देते, लेकिन ये क्योंकि अलाउ नहीं है। तो अभी जो विधानसभा जो बीता है उसमें समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही थी और उसकी शिकस्त में कहीं ना कहीं बसपा का बड़ा योगदान है। अगर वो इतना अगर योगदान अगर समाजवादी पार्टी मान रही है तो मेरे लिए बेहतर है, लेकिन उन्होंने जो एक कहावत कही जाती है ना कि उन्होंने अपना दाव अपने में लगा लिया, इसमें तो वो ज़रूर कामयाब हो गए कि बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का बी टीम बना करके माइनॉरिटी वोट को पोलराइज कराने के लिए उन्होंने करा लिया, लेकिन उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसे ही वो माइनॉरिटी पोलराइज कराए, अन्य सारे वोट जो उनको नहीं देखना चाहते थे सत्ता में सब एक हो गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कौन बी टीम है। और अगर मैं तो कह रहा हूँ कि बी टीम तो एक तरह से समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में ही कनेक्शन है कि आप हिंदू चलो मैं मुसलमान चलूँ, ताकि बीएसपी न रहे। आप देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव आगे आने वाला है 2024 में, और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, विधानसभा को अपने पास रख लिया, यानी भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर दे दिए। उन्होंने एक तरह से वाकओवर दे दिया कि अपने दूसरे एक जो उनके एमएलए हुए माननीय आजम खान जी, उनसे भी लोकसभा का इस्तीफा दिलवा दिया। तो आप तो इस बात का ये तो एक तरह से परसेप्शन आप समझ गए होंगे कि ये लोकसभा से क्यों भाग रहे हैं। नहीं, मैं तो इसके लिए क्योंकि मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इस तरह से जहाँ हमारे जनपद में पत्रकार मतलब इतने आंदोलित हैं और उनके साथ तमाम संगठन के भी लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी निष्पक्ष एक दूसरे किसी से जांच करानी चाहिए, जांच करा के, ताकि अगर मान लीजिए अगर वह किसी गलती बस अगर मान लेता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि कौन इसमें दोषी है कौन। लेकिन प्रशासन ने तो मास्टरमाइंड का खुलासा कर दिया, पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर माइंड कर दिया तो होता भी है कि हम फिर फाइनल अपना कुछ इन लोगों के उसमें है इस तरह से व्यवस्था कि अगर कभी किसी को गिरफ्तार कर भी लिए और बाद में पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, तो फिर उन्हें अपने पर्चे काट करके जो उनकी व्यवस्थाएं हैं कानून में दी गई हैं उन्हें फिर वो वापस कर सकते हैं। उन्हें फिर उनके बेल के लिए या उनको मुकदमा से मुक्त करने की भी व्यवस्था है।
और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को इंटरफेयर करके इसकी एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि देखिए आप इस बात का दर्द आप नहीं समझ सकते हैं। हम मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश लेवल की प्रदेश लेवल पर राजनीति करते हैं, इससे हमारे बलिया जनपद की छवि बड़ी खराब हुई। जितनी आप नहीं कर सकते हैं बलिया जनपद की फिर एक बार छवि, एक बार कुछ दिनों बहुत पहले एक बार शिक्षा जगत में और हुई थी कि बलिया बहरी हाईकोर्ट से नियुक्ति के आर्डर होते हैं, बहरी हाईकोर्ट है, और तमाम लोगों का हुआ कि नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी किया कि हमारे यहाँ आने की क्या जरूरत है, तुम्हारे यहाँ तो खुद कोर्ट है, तुम वहीं से आर्डर तुम लोग जारी कर लेते हो। तो ये मुझे लगता है कि फिर एक बार ये नकल के लिए पूरे प्रदेश में बलिया एक बार फिर नकल के नाम पे अपमानित हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को तो हमेशा के लिए इस व्यवस्था को इसको समाप्त करनी चाहिए। भाई एक अब चूँकि आज हम लोग कहीं भी बोलते हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या भाई उमाशंकर जी आपके यहाँ ऐसे ही होता है क्या? तो इसकी एक निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो, कोई निर्दोष इसमें न फंसे, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष को न फंसाए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने तो हमसे बताया नहीं, अभी आप हमसे बताएंगे तब तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैं भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रही हूँ, इसके लिए अगर यहाँ पे लोगों का एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम लगा करके जो जिला से बाहर की टीम हो, प्रशासन कोई और एजेंसी लगाए, मैंने वो सरकार, और लगा करके इसकी जांच कराए, और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो निर्दोष है उनको छोड़े। ठीक है, तो फिर को आप फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।